Hello, class 4th. I am your science teacher Arjun Singh, and today we are going to learn our science subject. Okay, so for 4th class, let's open your book, and this is your first chapter, green plants, the food producers. ये हमने जूम क्लासेस के ऊपर अपना कर लिया है, बट अभी आपको एक बार हम यूट्यूब वीडियो के थ्रू भी रिवाइज करा देते हैं। सो चलिए एक बार शुरू करते हैं। ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आप बच्चों को सभी को लिखाया था कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ समझ में ना आए या जूम क्लासेस से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो या मैसेज छोड़ सकते हो या कॉल कर सकते हो कि सर मुझे अपने 4th क्लास के साइंस के सब्जेक्ट में ये समझ नहीं आया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हमारा चैप्टर है ग्रीन प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर्स। सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे वी नो दैट ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। हम ये जानते हैं कि सभी लिविंग थिंग्स जो सांस लेते हैं उनको बोलते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को ज़रूरत है अपने खाने की, किसके लिए? अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी की रिपेयर के लिए। बट नॉट ऑल ऑफ देम कैन प्रोड्यूस फूड। बट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जस्ट लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग लैक दिस एबिलिटी। एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना फूड खुद बना सके। वो हम सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो अपना फूड खुद बनाए। मतलब प्लांट्स के थ्रू प्लांट्स पे हम डिपेंड रहते हैं कि वो फूड बनाए और उनसे हम फूड लेके अपना पेट भरे। सो ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग दैट कैन प्रोड्यूस फूड। ग्रीन प्लांट्स, इसको अंडरलाइन करेंगे, द ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रोड्यूस फूड। They are able to do so because of the presence of substance called chlorophyll. ग्रीन प्लांट्स ऐसा क्यों करते हैं? वो अपना फूड कैसे बना पाते हैं? ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल उनकी हेल्प करता है फूड बनाने में। ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर ये सब नहीं होता, इसलिए वो अपना फूड नहीं बना सकते। इसलिए ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल की वजह से वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। और ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? इन देयर लीव्स। तो क्लोरोफिल कहाँ पे मिलता है? लीव्स के अंदर। ये आप रिमेंबर रखना। ओके, क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर। ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए तो हमारे सारे लीव्स ग्रीन कलर के ही होते हैं, दूसरे कलर्स के नहीं होते। एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग ग्रीन कलर टू द लीव्स। ये हमारे पत्तों के अंदर, हमारे लीव्स के अंदर हरे रंग होने का एक मेन कारण है कि इस क्लोरोफिल की वजह से ही हमारे पत्ते हरे दिखते हैं हमको। गॉट इट? आगे चलते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ अ लीफ प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जैसे कि आपको मैंने जूम क्लासेस के अंदर बताया था, ये हमारा फ्लावर है, ये हमारा कोई प्लांट है, सबसे ऊपर ये फ्लावर होता है। उसका फ्लावर किसी भी कलर का हो सकता है, रेड कलर का, येलो कलर का, ब्लू कलर का। ओके, ये हमारे लीव्स होते हैं। मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए बोला था। ये हमारे टोमेटो हुए, जैसे कि इन्होंने टोमेटो दिखाया हुआ है, तो ये हमारे फ्रूट होते हैं। ये हमारा स्टेम होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट हमारे प्लांट का। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा पतला है, फिर मोटा हुआ, फिर मोटा हुआ, सबसे मोटा पार्ट हमारा यहाँ पे होता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेम, इसको हिंदी में बोलते हैं तना। आप घर पे प्लांट्स देखना, ऊपर से वो बिल्कुल पतला मिलेगा और नीचे से सब मोटा मिलेगा, ताकि यहाँ से उसको मजबूती मिल सके, स्ट्रेंथ मिल सके। और सबसे नीचे होती है रूट्स। रूट्स के थ्रू ही हर जगह वो प्लांट्स के अंदर हमारा पानी पहुँचता है। कैसे? जैसे हमारे घर के अंदर वाटर टैप्स होते हैं, तो वाटर टैप्स से हम वाटर टैप्स के द्वारा ही हमारे सारे घर के अंदर पानी पहुंचता है। इसी तरीके से रूट्स में यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करके और इसके हल्के हल्के वेसल्स टाइप की शेप में होते हैं। तो वेसल्स में ये वाटर और मिनरल्स रूट की हेल्प से पूरे प्लांट को हेल्प करता है ग्रो करने में। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट पेज है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए लीफ। भाई लीफ काम कैसे करता है, जैसे कि हमने पढ़ा है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लेट्स रिव्यू इट क्विकली। इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। टेक एनी ग्रीन लीफ, कोई भी एक ग्रीन लीफ लीजिए, ऑब्जर्व इट केयरफुली, उसको ध्यान से देखिए, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डज इट हैव ए फ्लैट पार्ट कॉल्ड द लीफ ब्लेड? यस, लीफ ब्लेड इसको बोलते हैं। सो यहाँ पे आएगा यस। जिन स्टूडेंट्स ने फिलअप नहीं किया है वो फिल कर लीजिए, और जिन्होंने फिल किया है तो वेरी गुड। और डज इट हैव ए मेन वेन और सेवरल साइड वेन? यस, ये हमारी मेन वेन हो गई, यहाँ पे मेन वेन से ये हमारी साइड वेन हो गई। ये मेन वेन है हमारी एक, और ये हमारी साइड वेन्स है। ओके, अब है इज द होल लीफ ग्रीन इन कलर? यस, क्लोरोफिल के कारण ही तो वो ग्रीन होता है। सो नाउ ऑब्जर्व ए फ्यू डिफरेंट लीव्स एंड अगेन आंसर दीज क्वेश्चंस। डिड यू फाइंड एनी सिमिलरिटी बिटवीन लीव्स यू ऑब्जर्व? सो जब आप लीव्स देखोगे ना तो उसको ध्यान से देखना। सो जब ध्यान से देखोगे ना तो ये हमारा जो लीव्स है, अपनी बुक में भी देखते रहिए, ये जो रेड कलर ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं उस पर धब्बे धब्बे ऐसे डॉटेड 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 शेप। सो डॉटेड शेप्स में जैसे कि ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं अपने नोज़ के थ्रू, ऐसे ही हाँ जो हमारे लीव्स है वो ब्रीथ करेंगे अपने नोज़ के थ्रू, और उनका नोज़ है स्टोमेटा। ये छोटे छोटे होल्स, इन होल्स के थ्रू ही वो ब्रीथ करते हैं। जैसे कि रिक्वेस्ट योर टीचर टू शो योर द अंडर साइड ऑफ ए लीव अंडर ए माइक्रोस्कोप। जब आप स्कूल आओगे तो आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू उनके नोज़ भी दिखा देंगे और ये भी दिखा देंगे कि लीफ कैसे ब्रीथ करता है। अभी आप बुक्स के अंदर देखिए बस, यू विल सी दैट देर आर मैनी टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। छोटी छोटी ओपनिंग होती है, छोटी छोटी होल टाइप शेप होते हैं। सो उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, सिंगुलर स्टोमेटा ऑन इट। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दी स्टोमेटा। सो ये प्लांट्स के नोज है। सो यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दी स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट ब्रीथ करता है। ओके, अब है ए ग्रीन लीफ परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क फॉर द प्लांट। अब ग्रीन लीफ क्या क्या हेल्प करता है प्लांट को? सबसे पहला, इट प्रिपेयर फूड्स फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यूजिंग सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से वो फूड प्रिपेयर करता है। और क्या क्या है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी हेल्प करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। सो जो लीफ है ये हमारा फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा होगा, ये लीफ है, लीफ के थ्रू ये फिर ये हमारा फ्रूट मिला हमको, तो ये फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट है। ओके, सेकंड पॉइंट है, इट हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। लीव्स हमारे हेल्प करते हैं प्लांट को ब्रीथ करने में। थर्ड है, सम लीव्स ऑल्सो स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। तो जो कुछ लीव्स है वो फूड भी प्रिपेयर करते हैं हमारे, वो स्टोर भी करते हैं, कई बार प्रिपेयर भी करते हैं, कई बार स्टोर भी करते हैं, जो प्लांट है उनको बना के देता है। सो ये तीन मेन पॉइंट्स है जिसको आपको रीड आउट करना है। ओके, और लर्न भी करना है। ये हमारे कुछ प्लांट्स हैं और उनके फ्रूट भी है। कई बार ऐसे फ्रूट मिल जाते हैं हमको डायरेक्ट, टोमेटो, एप्पल्स इस टाइप्स के, और कई बार हमको डायरेक्ट ऐसे भी मिल जाते हैं, जैसे स्पेनिक है, कैबेज है, ये हमारा है फेनुग्रीक है। अब प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, ये हमारा फूड बनाने का प्रोसेस है। देखते हैं कि कैसे, इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप अपना सन देख रहे हो, ये हमारा प्यारा सन, ये हमारी रूट्स है। रूट्स क्या करती है, वाटर लेती है सॉइल से और मिनरल्स लेती है। ठीक है, ये क्लोरोफिल है हमारे ग्रीन लीफ पे, जो हमने इस पेज पे पढ़ा है। तो सनलाइट आई, सनलाइट फ्रॉम द सन। कार्बन डाइऑक्साइड ये एयर से ले लेता है, ये हमको कार्बन डाइऑक्साइड खुद ले लेता है और बदले में हमको देता है ऑक्सीजन। और हमको रेस्पिरेट करने में, सांस लेने में क्या हेल्प होती है, ऑक्सीजन। सो हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स हमको देंगे ऑक्सीजन और हम उनको देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो इस तरीके के हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलती रहती है प्लांट्स की और हमारी। सो रीडिंग लेंगे,
प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। वाटर हमारा रूट्स के थ्रू आ जाता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट। जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, पकड़ के रख लेता है। ओके, दी ताकि उससे फूड बना सके। ऑल दीज यूज बाय द लीफ टू प्रिपेयर फूड। ये सब काम लीफ करता है फूड बनाने के लिए। द प्रोसेस, इसको अंडरलाइन कीजिए जिसने नहीं किया अब तक। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हमको यहाँ से मिल गई। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट, प्लांट के द्वारा खाना बनाने का प्रोसेस सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे ग्रीन लीफ के अंदर प्रेजेंट रहता ही है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसको लर्न कैसे करें? दो टर्म होती है इसके अंदर। फर्स्ट टर्म फोटो एंड द सेकेंड वन इज सिंथेसिस। सो फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट जो कि हमारी सन से आ रही है। और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन, मतलब इन सबको, वाटर को, मिनरल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को और सन को, सन की तरफ से जो सनलाइट आ रही है, इन सबको एक जगह कंबाइन करना, एक जगह इनको टुगेदर एक साथ मिला के रखना, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। ओके, सो सिंथेसिस हमारा ये हो गया। सो अब फूड कैसे बनाएगा हमारा प्लांट और किस वे में बनाएगा, ये रहा। द फूड प्रिपेयर्ड बाय ए लीफ इज कॉल्ड शुगर। फूड प्रिपेयर्ड बाय ए लीफ इज कॉल्ड शुगर। तो जो हमारा फूड बनता है लीफ के थ्रू वो शुगर की फॉर्म में रहता है। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट बाय द स्टेम और ब्रांचेस। ये हमारे स्टेम और ब्रांचेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ए प्लांट यूजेज सम अमाउंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड टू कैरी आउट इट्स लाइफ प्रोसेस while the rest of the food is stored in fruit, leaves, stem और roots। फूड भी हमारे बहुत तरीके के होते हैं। फूड हमारा फ्रूट भी मिल जाता है, जैसे कि हमारे, मैंने बताया आपको, ग्रेप्स हुए, ऑरेंजेस हुए, टोमेटो हुए, ये सब हमारे फ्रूट है। अब लीव जैसे कि हमारी, हमने इस पेज पे देखा था ये स्पेनिक, ये हमारी लीव्स होगी। स्टेम मतलब तना हमारा। तो कुछ फूड हमारा स्टेम की फॉर्म में होता है, कुछ फूड हमारा रूट्स की फॉर्म में होता है। तो वी कंज्यूम सच पार्ट ऑफ प्लांट्स। हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को कंज्यूम करते हैं। ओके, सो यहाँ से हमको मिला प्लांट्स डिफरेंट अपनी लिविंग थिंग्स के लिए, वो लिविंग अपने ज़िंदा रखने के लिए जो नेसेसरी फूड है उसको यूज़ में ले लेता है, बाकी को इन सब में फूड के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे ए प्लांट यूज सम अमाउंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड टू कैरी आउट इट्स लाइफ प्रोसेस। अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और लाइफ प्रोसेस के लिए वो थोड़ा सा बचा के रख लेता है। वाइल द रेस्ट ऑफ द फूड, जो बाकी का बचा हुआ खाना है वो फ्रूट की शेप में, लीफ की शेप में, स्टेम की शेप में और रूट्स की शेप में आ जाता है। तो ये हमारे डिफरेंट फ्रूट्स है, जैसे कि मैंगो ये हमारे फ्रूट की शेप में है, स्पेनिक ये हमारे लीव्स की शेप में है, शुगर केन जिसको बोलते हैं गन्ना, आपने देखा होगा गन्ने की खेती, इसको बोलते हैं स्टेम। ये हम इसका स्टेम लेते हैं यूज़ में, इसी से ही हमारी शुगर बनती है मिल्स के अंदर जाके। और ये हमारी कैरेट हमारी रूट्स की फॉर्म में हम इसको लेते हैं, जिसको बोलते हैं गाजर हुई, मूली हुई, ये हम रूट्स की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, अपार्ट फ्रॉम फूड, फूड के अलावा और क्या हेल्प करता है प्लांट्स हमारे लिए। मैंने बताया था प्लांट्स हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और बदले में ऑक्सीजन दे देता है। जैसे कि ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये अंडरलाइन करना है आपको। थ्रू स्टोमेटा के थ्रू वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के टाइम पे हमको ऑक्सीजन दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमसे ले लेता है। द गैस इज टेकन यूज्ड बाय एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। सो जो ऑक्सीजन प्लांट्स ने हमको दी है वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के थ्रू ह्यूमन बींग यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए। दे इन टर्न गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। बदले में हम फिर से कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं और फिर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। सो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है।
इसलिए हमारे लिविंग थिंग्स, हमको ज़िंदा रहने के लिए नेसेसरी चीज़ है प्लांट्स का होना। सो प्लांट्स को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और हो सके तो हमको एक प्लांट ग्रो करना चाहिए अपने घर के अंदर, ताकि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई वही कर सके, और हमारी ज़रूरतें हमारे आसपास, हमारे नियर बाय हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, ताकि वो मोर ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सके हमको। ठीक है, ये क्विक रिकॉल कर लेते हैं एक बार हमने क्या पढ़ा। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स यूजिंग क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हमने पढ़ा है पहले, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये सारा प्रोसेस बोलते हैं इसको फोटोसिंथेसिस को। ये जूम क्लासेस में भी आपको बताया था, जिन बच्चों की रह गई है वो नोट डाउन कर लीजिए। ए प्लांट यूज सम अमाउंट ऑफ द प्रिपेयर फूड टू कैरी आउट इट्स लाइफ प्रोसेस। वो कुछ फूड अपना लाइफ प्रोसेस के लिए बचा के रख लेता है, वाइल द रेस्ट ऑफ द फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर इन फ्रूट, लीव्स, स्टेम और रूट्स। यहीं पे पिछले पेज पे हमने ये पढ़ा था, ये देखिए, कुछ फूड को वो अपने लाइफ प्रोसेस के लिए बचा के रखता है, वहीं रेस्ट ऑफ द फूड को वो स्टोर कर लेता है फ्रूट, लीव, स्टेम और रूट्स की फॉर्म में। ओके, तो ये हमारा है, ये हमारी एक्टिविटी है बिंगो एक्टिविटी टाइम। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए ये वीडियो यहीं तक है, आप यहाँ तक इसको रिवाइज करिए तब तक, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और ये नोट डाउन कर लीजिए, जो अंडरलाइन करने की बात है वो अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।